तो 2027 चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, लेकिन सवाल है ब्राह्मण वोट का। लखनऊ में काफी बड़ा सम्मेलन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। अयोध्या में क्या रुख है 2027 चुनाव को लेकर? क्या ब्राह्मण चेहरा, क्या ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे, वो हम आज चाणक्य परिषद से हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं, ब्राह्मण किधर जा रहा है? अभी ब्राह्मण विचार कर रहा है। जो सनातन का साथ देगा, समाज का साथ देगा, सबल समाज का साथ देगा, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा। अभी किसी दल के साथ नहीं है। जब जो भी ब्राह्मण का साथ देगा, ब्राह्मण नहीं सवर्ण का साथ देगा, सनातन का साथ देगा, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा, बाकी किसी के साथ नहीं रहेगा। अभी 24 अक्टूबर को हम लोग आचार्य चाणक्य के जन्मभूमि पाटिलपुर पटना से एक यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से तक। उसमें 6 सूत्री मांग है हमारे। आरक्षण आर्थिक आधार पूरे देश में लागू हो, योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार का आरक्षण न लागू हो, सवर्ण आयोग का गठन हो, सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो, भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर भव्य भगवान राम जन्मभूमि मंदिर में परिसर में मंदिर बने, भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश हो, और जी काला कानून वापस हो। अगर ये 6 मांग हम लोग उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग में मान लेती है, तो हम लोग तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी से हैं। 86 से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नहीं, पूरा सवर्ण समाज, पूरा सनातन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अगर मेरी मांग नहीं मानी जाएगी तो 24 अक्टूबर के बाद हम सारे लोग, सनातन समाज के लोग बैठकर विचार करेंगे। अच्छा, 2027 चुनाव कैसे देख रहे हैं? रिझाने की कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही है? समाजवादी पार्टी में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी कोई कहीं जाने की बात नहीं है। 24 अक्टूबर हमारी यात्रा के बाद हम लोग ने चर्चा किया, सवर्ण समाज के लोग। अभी 2 तारीख को बैठक थी नंदीग्राम भरतपुर, सवर्ण समाज के लोग, वहां भी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हो रही है। अभी 9 को दिल्ली में हमारी दिल्ली प्रांत की बैठक है, 16 को उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठक है, और 23 को बिहार प्रांत की बैठक है। पूरे देश में हम लोग बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि अभी किसी के साथ नहीं जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग लेती है तो हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक से लेकर जिला, प्रांत और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बैठाने का कार्य करेंगे। अगर नहीं मानेगी तो उस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। मतलब 27 में आप विचार करेंगे? बिल्कुल विचार करेंगे। अगर सवर्ण समाज की बात नहीं मानी, सनातन समाज की बात नहीं मानी, यूजीसी काला कानून वापस नहीं लिया, तो न सनातन समाज बैठकर इस पर निर्णय लेने का कार्य करेगा। मतलब अयोध्या विधानसभा में भी? अयोध्या नहीं, पूरे देश में। लेकिन अयोध्या में ब्राह्मण चेहरा तो हमेशा खड़ा होगा। ब्राह्मण चेहरा कोई अपना होगा तो देखा जाएगा। राम जी की इच्छा कोई अपना हो तो तब विचार किया जाएगा उस पर। पहले कैसे कहते किसके साथ खड़े होंगे? जब कोई अपना आएगा तो हम लोग उस पर बैठकर विचार करेंगे, तो उस प्रकार निर्णय लेंगे, समय अनुसार निर्णय लेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? जी, हम तो अयोध्या में देख रहे हैं कि जी अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही ब्राह्मण मतदाता ज्यादा से ज्यादा रहेगा, लगभग 90% रहेगा। लेकिन आज जो लखनऊ में जो रैली हुई, आपने देखा होगा, काफी ब्राह्मणों के बहुत दूसरी जातियां भी वहाँ गए हैं। एक ही ब्राह्मण थोड़ो गए हैं, दूसरी भी जाति के लोग ले गए हैं ब्राह्मण बना करके। इससे थोड़ा माना जाएगा अयोध्या विधानसभा जो ब्राह्मण के पक्ष में रहे ज्यादा से ज्यादा। क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। आप कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया, ज्ञानेश्वर मिश्रा जयंती मनाई, और लेकिन वहाँ ब्राह्मणों का बड़ा ठीक ठाक वोट बैंक। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, और उनका एक अधिकृत बयान है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोय, और कोई कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय। ये राजकुमार भाटी जी का अधिकृत बयान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो ब्राह्मणों को वैश्या के चरित्र से भी नीचे देखते हैं। तो समाजवादी पार्टी का तो ऑफिशियल स्टैंड है कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोय, और कोई कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2004 के कन्नौज के चुनाव की स्थिति। एक बूथ पर अखिलेश यादव जी गए, वहां डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, और एक नीरज मिश्रा नाम के वहां कार्यकर्ता थे, वो चुनाव में अभिकर्ता के रूप में थे, और वो उनकी बूथ कैप्चरिंग को रोक रहे थे। अखिलेश ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इस नीरज मिश्रा का कटा हुआ सिर हमको चाहिए, और उस सिर को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ गए, और उनके परिवार ने बिना सिर की लाश का अंतिम संस्कार किया है। वो नीरज मिश्रा हो, और चाहे आज इटावा कथावाचक कांड में ब्राह्मणों को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अहिर रेजिमेंट बना करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी है, ब्राह्मण समाज उसे कभी भूल नहीं सकता। ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी है, सनातन धर्मी है, अच्छी सरकार बनाने का पक्षधर है, और देश में जो सनातन की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं,
जो सर्व समाज की बात करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज हमेशा उनके साथ रहा है। आज समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को की हार की हैट्रिक बनने वाली है, कि उनकी आस्था नहीं है, उनका अवसरवाद है, और चुनाव के समय जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे सब लोग परिचित हैं। ब्राह्मण आने वाले समय में उनको माकूल जवाब देगा, और पूरे देश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट है और आगे भी रहने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कहते यार नजर आए कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हुआ है इस सरकार में। देखिए, चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण नजर आते हैं, उनको ब्राह्मण नजर आते हैं चुनाव के समय, लेकिन उनका जो कृत्य है, अभी बहराइच के अंदर ब्राह्मण की हत्या हुई दंगे में, वो दंगाइयों के साथ खड़े थे। पूरे देश में जहां भी ब्राह्मणों की हत्या होती है, जहां ब्राह्मणों के खिलाफ काम होते हैं, वहां वो दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं। वो आतंकवादियों के समर्थक हैं, दंगों के समर्थक हैं, मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी अयोध्या के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई गई, इसी अयोध्या से उपेक्षा की गई, इसी अयोध्या में कर्फ्यू हुआ, इसी अयोध्या में शाहगंज हो, बदरसा हो, यहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगा हुआ। तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सरकार है। और खासकर अयोध्या, बनारस और लखनऊ की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, आतंकवादी पकड़े गए। उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट ने जब डांटा कि आज आप इनके मुकदमे वापस कर रहे हैं, कल इनको आप सम्मानित कर देंगे, तब जाकर के मुकदमे वापस नहीं हुए। तो ये दंगाइयों की सरकार है। प्रदेश के लोग नहीं चाहते कि फिर से जंगल राज हो, फिर से दंगा हो, फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। अब लोग चाहते हैं विकास की राजनीति, विरासत की राजनीति, और लोग सुशासन और विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इनकाउंटर भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। नहीं, इनकाउंटर तो माफियाओं का हुआ है। उत्तर प्रदेश के सदन में योगी जी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, और माफिया को मिट्टी में मिलाने का साहसिक काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, जो सरकार विरोधी, समाज विरोधी लोग थे, आज उनका हाथ सबके सामने है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके कैबिनेट मंत्री बलात्कार करते थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति, मुकदमा नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा जाता था। लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, और समाज का हर वर्ग सुरक्षित है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या नाम है? नाम आपका? अवधेश पांडे। देखिए, आप पांडे ही हैं, लेकिन एक प्रकार से वहाँ पे पांडे भी थे, शुक्ला भी थे, मिश्रा भी थे। नहीं, वो तो घोषित रूप से जिस पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश जी अपने परिवार की राजनीति की बात करते हैं। अखिलेश जी की पार्टी का 40 साल हो गया, लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद का दावेदार केवल उन्हीं के परिवार से है। केवल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि वो किसकी राजनीति करते हैं। आपको 90% लोग यादव समाज के लोग मिल जाएंगे, आपको अल्पसंख्यक मिल जाएंगे, दूसरे किसी जात के नहीं मिलेंगे। अगर साहस है समाजवादी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित को बना दे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है किसी मुस्लिम को बना दे, अल्पसंख्यक को बना दे। ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने परिवार का प्लेटफॉर्म खड़ा करके दूसरी जातियों का नाम लेते हैं। पीडीए नहीं चलेगा, मतलब कोई पीडीए नहीं चलेगा। यहाँ देश में सनातन चलेगा, यहाँ राष्ट्रवाद चलेगा, और यहाँ समाज कल्याण चलेगा, विकास चलेगा, सुशासन चलेगा। आप कैसे देख रहे हैं? ब्राह्मण किसी के साथ नहीं जाता कभी भी। जिसकी जरूरत होती है वो ब्राह्मण साथ आता है। ब्राह्मण का इतिहास रहा है हमेशा, किंग मेकर रहा है ब्राह्मण। किसी के साथ नहीं जाएगा, अफवाह है, निराधार है और बिल्कुल बेहुदा हरकत है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र साथ रहा है, संस्कृति साथ, समाज साथ रहा है। जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, ब्राह्मण उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ। उसका इतिहास देखिए आप, मंगल पांडे शुरू करिए देखना, आज तक देखिए कृष्ण देखिए आप, तो ब्राह्मण किसी जाने वाले नहीं। छोटी मोटी तुष्टिकरण हरकत है, उसी हरकत है ये। अज्ञानियों का, मूर्खों का जो है असिस्टेंट है, कहीं कुछ बात नहीं है। ना, ब्राह्मण हमेशा निर्णायक रहा है और निर्णायक रहेगा। और जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो नेशन फर्स्ट की बात करेगा, सरकार उसी बनेगी। ये तुष्टिकरण कोई रात नहीं बनेगी। मतलब जो सम्मेलन हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब बकवास है। जो हराम को पैसा कमाया गया उसे फूंक के लोगों बटोर रहे हैं, चंदा देकर बुला रहे हैं। उनको पैसा देते हैं, वो लोग आ जाते हैं, और कोई अपने मन से नहीं जाता है। वो सब में जाते हैं लोग, हर पार्टी में जाते हैं, उनमें भी गए हैं। वो कोई भीड़ है, वो तो भीड़ का और राजनीतिक हिस्सा नहीं है, वो अपवाद है। भैया ने जो बात बताई है, यथार्थ बात बताई है, ये होना है। हम लोग हमेशा जो है देश, नेशन, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। ब्राह्मण देखिए, हमारे परिवार दधी जी हुए हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए अस्थिदान कर दिया था, उससे बजना देश का कल्याण हुआ।
ऐसे हमारे मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, हमारे हीरो देखिए आप, हमारे खिलाड़ी देखिए आप, हमारे पहलवान आप देखिए, हमारे राइटर देखिए, हमारे शोधक देखिए आप, हमारे ऋषियों देखिए, हमारे मर्जियों देखिए। उन्होंने तो देश चल रहा है, इन उच्छोलों को थोड़ा चल रहा देश चल रहा है, परिवार वास्तव देश चल रहा है। ये तो घटिया लोग हैं, इनको कोई वजूद नहीं है। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? राम जी पांडे। आप कैसे देख रहे दादा? ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है, ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती मनाई गई, उसमें सिर्फ ब्राह्मण कह रहा है। वो तो जयंती हर साल मनाते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और जो वहाँ ब्राह्मणों के सम्मेलन की बात है, वहाँ 5% ब्राह्मण गए थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। वहाँ तिलक लगा दिया गया है, वहाँ ब्राह्मण के बजाय वहाँ यादवों की संख्या अधिक थी, तो हम ब्राह्मण गए नहीं थे। बड़े बड़े चेहरे दिख रहे थे, लेकिन मंच पे बड़े बड़े चेहरे दिख रहे थे। अपने अयोध्या के भी तेनाली पांडे गए थे, पवन पांडे। अरे तेनाली तो उन्हीं पार्टी के हैं, कोई विपक्ष का कोई और कोई दूसरा हो वो तो जाएंगे ही, कि नहीं जाएंगे वो? और बताइए, कोई और बड़ा चेहरा जनपद अयोध्या का गया हो वहाँ, वो जाएगा नहीं। वो जानता है कि ये पीडीए सीडीए जो है किसी काम का नहीं है। पीडीए का मतलब ये है कि सबको पत्थर मारो, समझे, और आज पत्थर मरवारे करने के बाद में राज करने की व्यवस्था करो, ये पीडीए है। लेकिन सबसे ज्यादा बता रहे थे एनकाउंटर भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में, और लगातार विपक्ष इस पे सवाल खड़ा भी किया है। ब्राह्मण नहीं मारे गए हैं, अपराधी मारे गए हैं। जो कहते हैं ब्राह्मण मारे गए हैं वो गलत है, अपराधी मारे गए हैं। जो अपराधी होगा किसी भी जात बिरादरी का होगा, किसी धर्म संप्रदाय का होगा, तो 27 वो चुनाव मारे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब इसका। अगली बार जो है अच्छा, 27 चुनाव किस मुद्दे पे होगा? आपको क्या लगता है कि जाति जितना विपक्ष चिल्ला रहा है चंदा चढ़ावा चोरी, उतना ही उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि सनातन के विरुद्ध हिंदू समाज कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो गड़बड़ है, जो उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वो तो सदैव गड़बड़ रहते हैं, समझे, उसमें कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। तो देखिए, ब्राह्मण महासभा हुई और उसमें सभी ब्राह्मण दल के बड़े नेता नजर आए, समाजवादी पार्टी से बड़े बड़े लोग नजर आए। ज्ञानेश्वर मिश्रा जयंती मनाई गई लखनऊ में, लेकिन अयोध्या के भी ब्राह्मणों का कहना है भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के साथ है कहीं ना कहीं। लेकिन 2027 चुनाव का वो माहौल बताएगा, वो मुद्दा बताएगा कि किस मुद्दे पर कौन सी जाति किस पार्टी की तरफ जाती है और किस पार्टी पे वोट पड़ता है। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।